तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने अभी कल बताया था, वापस से आज बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे जो नंबर लाइन है उसी के ऊपर ये पॉइंट्स आपको दिखाने हैं, बराबर ना। अब जरा देखो, पहला क्या था 3/2, उसके बाद 5/2, उसके बाद -3/2, बराबर। तो यहाँ पे 0 हुआ, बराबर। यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बराबर। सेम इधर भी 1 2 और 3, इतना समझा। अब इसके बाद देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो 0 और 1 इन दोनों के बीच में आपको 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट करने हैं। तो 2 पार्ट करने के लिए अगर एक पॉइंट भी रख दोगे यहाँ पे तो 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ये, समझा। या तो फिर ऐसा समझ लो कि अगर डिनोमिनेटर 2 है तो उसमें से 1 माइनस कर दो, तो कितना बचा 1। तो आपको जो डॉट कितने बनाने हैं, सिर्फ 1, समझा। अब यहाँ पे देखिए 3/2, तो 3 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, देखिए नहीं लगा हुआ है, तो पॉजिटिव नंबर है, तो 3, यानी यहाँ पे आप 0 है। इसके बाद यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे, 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा। अब बोलोगे कैसे आएगा, देखो मैंने अभी बताया 2 में से 1, ये जो डिनोमिनेटर है 2, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1 पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट यहाँ पे भी आएगा और 1 यहाँ पे भी आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, बराबर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 3/2, समझा इतना। अब आगे सेकेंड 5/2, 5 कहाँ पे आएगा, 0 है, 5/2, 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस में है, तो उस तरफ आएगा, राइट साइड में आएगा, ठीक। तो यहाँ 0 के बाद से गिनना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 5/2, समझा। अब तीसरा क्या है, -3/2, तो ये देखिए ये निगेटिव नंबर से, तो लेफ्ट में आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद से काउंट करने चालू करेंगे, 1 2 3, तो 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे -3/2, समझा, ठीक है। अभी सेकंड वाला वापस से आप खुद करो, थर्ड वाला मैं बताता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए वापस से, यहाँ पे क्या है, 5/8, तो डिनोमिनेटर में कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 -1, दैट इज 7। तो आपको जो 7 है वो क्या है, उतने आपको 0 और 1 के बीच में पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका 8 पार्ट करना है, तो हम लोग 7 डॉट रखेंगे, तो वो 8 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, 0 से लेकर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा आएगा नहीं, ठीक है। तो वो ध्यान से करना, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। सेम आगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये साइड में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको पॉइंट खोजने हैं। मैंने बताया ना, डिनोमिनेटर 8 है, इसके लिए वहाँ पे 7 हुआ, और अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 होगा, तो कितना होगा 10 -1, कितना आएगा 9 पॉइंट आपको 0 और 1 के बीच में रखने हैं। 0 और 1 के बीच में जितने पॉइंट रखने हैं उतने ही सब में, लेफ्ट और राइट सब में रखने हैं, बराबर ना। चलो, तो पहला क्या है, -5/8, तो -5 है तो निगेटिव नंबर है, तो ये साइड आएगा, बराबर ना, लेफ्ट की तरफ। तो 0 से काउंट करना, 0 का लाइन कौन सा है, 0 की लाइन थोड़ी बड़ी रखना, तभी आपको क्लियर मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाना है, 5 तक ही जाना था, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 यहीं तक है, ये देखिए -5/8,
यहाँ पे ऐसा एरो दिखा दीजिए, ठीक है, -5/8। उसके बाद 11/8, तो 11 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो किधर होगा, राइट साइड की तरफ, ठीक। यहाँ से काउंट कीजिए जीरो के आगे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आ रहा है बराबर, यहाँ पे क्या आ रहा है, 11/8। समझा, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेना खुद से और मुझे वापस से मैसेज करना। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहले ये नंबर लाइन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे 0 है, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 बराबर 3 पॉइंट्स है। अब जब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स रखोगे, 3, उसमें से एक कम करके। यहाँ पे ऑलरेडी 3 रखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 4 होगा। समझा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स है, 1 2 3, ठीक है। अब जब 3 पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 4 होगा तभी हम एक कम करके पॉइंट रखेंगे। समझे अभी, समझ गए होगे, ठीक है। अभी पहला क्या है, नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, कौन सा नंबर है जो पॉइंट बी को इंडिकेट कर रहा है, तो 0 इधर है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 0 के पास से गिने हो, इस साइड लेफ्ट की तरफ माइनस में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बी किसको डिनोट कर रहा है, 10, ठीक है। तो ये 10 को डिनोट कर रहा है। अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 4 आएगा। 4 क्यों आएगा वो भी बताया मैंने, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट है, 3, तो इसके लिए डिनोमिनेटर 4 आएगा, ठीक। ये आपका पहला हो गया। सेकंड क्या है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है, पॉइंट इंडिकेट 1 इंटीजर्स 3/4। अब इसमें क्या, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, 4 1 जा 4 प्लस 3, यानी ऐसा 4 1 जा 4 प्लस 3/4, 4 1 जा 4 4 प्लस 3/4, तो कितना हो गया ये, 7/4, बराबर। समझा ये बात, वापस से मैं ये बता दूंगा अभी, ठीक है। 4 1 जा 4 प्लस 3 दैट इज 7/4। अब देखिए 7/4 कहाँ पे आएगा, वो आपको कौन सा पॉइंट होगा ये बताना है, वो पॉइंट का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे 0 है और ये जो 7/4 है वो पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब राइट की तरफ जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो पॉइंट है वो क्या है, सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट सी। समझ गया। अब आगे थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि पॉइंट डी जो है वो क्या है, 5/2 उसको डिनोट कर रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ट्रू और फॉल्स। पॉइंट डी कहाँ है, ये बराबर, ये 5/2 को शो कर रहा है कि नहीं वो देखना है आपको। तो यहाँ से आपको 0 से वापस से उस डी तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पे आ रहा है, 10। यहाँ पे देखिए 10 डिनोमिनेटर में कितना है, 4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी 5/2, यानी कि वो है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है। तो आपको 5/2 आ रहा था, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। तो लिखोगे क्या, यहाँ से देखो स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द 5/2, इसके बाद क्या लिख दोगे, इज ट्रू, ऐसा आंसर लिख दोगे। समझ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप होमवर्क नोट कीजिए। पहला 3/6, 4/6,
-3/6, ठीक है। और दूसरा 8/4 9/4 -3/4। इन दोनों को आपको नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अभी मैंने आपको एक सिंप्लीफिकेशन बताया था छोटा सा, वो जरा करिएगा, ठीक है। पहला क्या है 3/1/4, इसको आप सिंप्लीफिकेशन करके मुझे बताइए। सेकेंड 6/3/3, इसको बताइए, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला 2/3/5, इसको बताइए। और इसके बाद 1/7/6, आप इसको बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम अगले लेक्शन पे चलेंगे, एक्सरसाइज 2.1 पे।